हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट, जिसका नेम है पावर एंड एक्सपोनेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। पावर एंड एक्सपोनेंट। अब पावर क्या होती है या फिर एक्सपोनेंट क्या होता है, ये जानने के लिए आपको एक चीज़ का पहले पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट जो है ये आया क्यों है, या मतलब कहाँ से आया, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हमने शुरू में सीखा था कि जो मल्टीप्लिकेशन है, भाई मल्टीप्लिकेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी थी। मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी थी कि मान लो कि आपको किसी नंबर को बार बार जोड़ना है। एक ही जैसे नंबर को जब आप बार बार जोड़ रहे थे, जैसे कि 3 को आपको 5 टाइम ऐड करना था, तो उसको हमने मतलब 5 टाइम ऐड होके भी 15 आ रहा था वो, या फिर उसको हम सीधा क्या लिखते थे, जो नंबर है और उसको कितने बार जोड़ रहे हैं, 5 टाइम अगर ऐड कर रहे हो तो 5 से ही उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यानी कि एक नंबर को बार बार जोड़ने से, यानी कि एडिशन जब रिपीट हो रही थी तो आपको हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, मल्टीप्लिकेशन की, ताकि हम जल्दी से उसको सोल्व कर सकें। उसी तरीके से अगर हम किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपको यही क्वेश्चन अगर हम लें कि अगर आपको 3 की मल्टीप्लाई 3 से 4 टाइम करनी पड़ रही है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। सो इस तरीके से लिखने की बजाय इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कितने की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि नंबर क्या है जिसकी बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 4 टाइम। तो वो जो 4 है, यानी कि जितनी बार भी उसकी मल्टीप्लाई हो रही है उसको ऊपर कॉर्नर पे लिख दें, और इसको हम बोलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, 3 रेज टू पावर 4। क्या पढ़ेंगे इसको हम, 3 रेज टू पावर 4, या सिंपली 3 अप टू पावर 4, ठीक है, या 3 टू द पावर 4। सो यानी कि अगर आप किसी नंबर की बार बार मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो उसको लिखने का तरीका चेंज हो सकता है। उसको आप क्या लिख सकते हो, जिस नंबर की आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको मतलब सिंपल लिखें, और उसके बाद जितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है उसको उसकी पावर के रूप में, यानी कि अपर राइट कॉर्नर पे आप उसको लिख दें, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर 4 भी कितना रहेगा, 81। क्लियर। यानी कि उसको जब सोल्व करोगे तब तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब कोई नंबर इस टाइप से लिखा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यानी कि जिस भी नंबर की पावर है, यानी कि जो नीचे लिखा गया है उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और जो जितने भी उसकी पावर है, यानी कि उस ऊपर वाली चीज़ को हम बोलेंगे पावर, या फिर आप बोल सकते हो उसको एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यानी कि अगर बेस आपको सिंपली कहीं पे ये बोल दिया जाए कि बेस 2 है, पावर 4 है, सोल्व कीजिए, तो बेस 2 मतलब कि 2 की पावर 4 है, वहाँ पे कहने का मतलब ये रहेगा। और 2 की पावर 4 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसी नंबर की इस खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, कितनी बार, जितनी पावर है उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर दें। तो कई बच्चे क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 4 को क्या कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4। ये गलत है, 2 मल्टीप्लाई 4 नहीं है। यानी कि 2 की पावर अगर 4 है, 2 रेज टू पावर 4 है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद इटसेल्फ 4 टाइम्स। So it is equal to 2 to the 4, 2 the 8, 2 the 16. So 2 raised to power 4 is equal to 16. क्लियर। तो देखिएगा, अब दो तरीका है। एक तो पहला कि आपको कोई नंबर बार बार मल्टीप्लाई के रूप में दिया जा रहा है, तो इस फॉर्म से, ये वाले फॉर्म से अगर आप इसको क्या लिखोगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, 5 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 5। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना हम बोलेंगे कि हम कौन सी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। कि ये वाली जो फॉर्म होती है कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर तो यानी कि जब भी आपको किसी भी जो भी चीज़ आपको दी गई हैं, जो नंबर आपको दिए गए हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है,
तो जो भी नंबर की जितनी बार मल्टीप्लाई है उसको बेस बना करके जितनी बार मल्टीप्लाई है उसको पावर के रूप में लिख दें। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि आपको कुछ इस टाइप से दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितनी बार है? 3 टाइम है। तो इसको क्या लिखेंगे? जिसकी मल्टीप्लाई होती है वो बेस, यानी कि उसको तो हम नीचे लिखते हैं, पावर की जितनी बार मल्टीप्लाई है वो क्या बन जाएगी? उसकी पावर या एक्सपोनेंट। 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 3, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग देयर 2 विद 2 बाई 3 टाइम्स, राइट? सो नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। अब आगे क्या है? 3 है। कितनी बार है? 2, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ? 3 के साथ ही। कितने टाइम्स? 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2। क्लियर? अब जरूरी नहीं कि जो आपको नंबर दिया गया होगा वो प्लस का ही होगा, वो माइनस का भी हो सकता है। कैसे? मान लो कि कोई ऐसा है -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम देख पा रहे हैं कि बार बार किस चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही है? -4 की। तो -4 तो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और पावर कितनी हो जाएगी इसकी? कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 3 टाइम। तो -4 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे बेस कितना रहेगा? -4। एक्सपोनेंट या फिर पावर कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर? उसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि जो नंबर है वो आपको इंटीजर की फॉर्म में मिले, हो सकता है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में भी हो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है -1/2 मल्टीप्लाई, और ये देखिएगा ब्रैकेट के बाद अगर एक डॉट लगा है और फिर दोबारा से ब्रैकेट है तो इसका मतलब उस डॉट का मतलब भी वहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। कहीं आप डॉट समझ जाओ तो डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। -1 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2। अगर इस टाइप से चीज़ें लिखी गई हैं तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप देख पा रहे हो कि बार बार किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? -1/2 की। कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रही है? वो पावर हो जाएगी 1 2 3 4। सो -1/2 रेज टू पावर 4। क्लियर? हो सकता है कि आपको कोई नंबर ना दे करके अल्फ़ाबेट दे दिया जाए, जैसे कि मान लो कि कहीं पे क्या दिया गया है? a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम देख पा रहे हैं एक ही मतलब एक ही आपस में मल्टीप्लाई कितनी बार है? 3 टाइम है। तो इसको क्या लिखेंगे? बेस तो कितना हो जाएगा? a, यानी कि जिसकी मल्टीप्लाई होती है तो बेस बन जाते हैं। पावर जितनी बार मल्टीप्लाई है वो उसकी क्या बन जाएगी? पावर। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई के लिए आप भी डॉट रख सकते हो। 10 है, 2 टाइम है, तो 10 रेज टू पावर 2। क्लियर? तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। मतलब जब भी आपको क्या बोला जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, इस टाइप की चीज़ें आपको दी मिलेंगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपकी ये बन जाएगी, पावर वाली फॉर्म। ठीक है? उसके बाद हो सकता है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो दे दी जाए और उसका वैल्यू निकालना मिल जाए। क्या मिल जाए? वैल्यू निकालना। जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपको दिया गया है -1/2 रेज टू पावर 3, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2। तो अगर देखिएगा मल्टीप्लाई आपको फ्रैक्शन की पिछले चैप्टर में हम सीख चुके हैं। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कुछ कट होता है तो कट कर दो और रूल वही रहेंगे। अब देखना माइनस की मल्टीप्लाई, अब ये दोनों यहाँ पे देखिएगा माइनस कितनी बार है? 3 टाइम है। सिंपल याद कर लो कि अगर माइनस का साइन, मल्टीप्लाई की बात हो रही है, जब किन्हीं नंबरों की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वहाँ पर अगर 1 3 5 7 9 यानी कि इतनी बार माइनस का साइन आया, कहने का मतलब हो गया अगर माइनस का साइन ओड टाइम्स आता है, कितने टाइम्स? ओड टाइम्स, जो कि 1 3 5 7 9 11 इस टाइप के होते हैं, तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका किस में आएगा? माइनस में। और अगर माइनस का साइन इवन टाइम्स आ जाए, इवन टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे एक और माइनस का 1/2 होता है तो टोटल माइनस का साइन कितनी बार आ जाता है? फिर 1 2 3, अगर एक और होता है तो 4 बार। तो आंसर आपका किस में आता? प्लस में। जब
माइनस के साइन की इवन टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगी तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। और जब जब माइनस के साइन की ओड टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगी तब तब आंसर किस में आएगा, माइनस में। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितनी बार भी कर लो क्या रहेगा, 1। और क्योंकि 3 बार माइनस था तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा, -1/8। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है अगर कोई वैल्यू यानी कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पहले उसको इस तरीके से लिखोगे और फिर उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो आप लिखोगे। क्लियर। उसके बाद आता है आज के लिए खैर इतना ही। अब आपको क्वेश्चन नंबर देखिएगा एक्सरसाइज के 4A जो आपकी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड और थर्ड तो इस टाइप के क्वेश्चन है जैसे अभी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखी है, चलो इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। सो ये देखिएगा आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। कैसे, जैसे कि एक्सप्रेशन शुरू में इन्होंने क्या दे रखा है, 2⁸8। तो आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है, जो बेस है, बेस क्या होते हैं, शुरू जो नंबर होता है शुरू में वो वाला। तो आपका जैसे कि 2⁸8 में बेस कितना है, 2। एक्सपोनेंट यानी कि पावर कितनी है, एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना है, 8, तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 8। मीनिंग में आपको उसको कंप्लीट यानी कि क्या करके दिखाना है, ओपन करके दिखाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से दोबारा से। जैसे कि 2⁸8 थी तो 2 की पावर मतलब 2 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करके दिखाना है, 8 टाइम्स। और वैल्यू उसमें आपको जो भी आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू उसमें डालनी है। इसी तरीके से सेकंड क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट तो आपको सोल्व करके दिखा भी रखा है। सेकंड में बेस -12, एक्सपोनेंट 3, मीनिंग। अब -12 की 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे, देखना आप ऐसे नहीं लिख सकते कि -12 मल्टीप्लाई -12 ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो साइन यहाँ पर देखो इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे नहीं आ सकते। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले वाले को एज इट इज़ -12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा करके -12 मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट -12। तो इसको आप सोल्व करोगे क्योंकि माइनस की साइन कितनी बार आ रहा है, 3 बार, जो कि क्या है, एक ओड नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो बस अब आपका काम क्या रह गया, सिंपल 12 की 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना। क्लियर। तो इस तरीके से आप आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होते हैं। बाकी हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।